अरहम जूनियर कॉलेज, महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज की कक्षा में आपको अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का एक नया पाठ नंबर 13, जो कि विशेष अध्ययन हेतु पाठ है, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक एक विशेष विधा है जो सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत करने का सरल तरीका है। आपकी पाठ्यपुस्तक में नुक्कड़ नाटक का समावेश किया गया है क्योंकि इस विधा का अध्यापन रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए आपको 2 नुक्कड़ नाटक भी दिए गए हैं, जिसको हम आज की कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने नुक्कड़ नाटक विधा क्या है वह समझा था। आज हम ये 2 नुक्कड़ नाटक पढ़ने जा रहे हैं। हमने नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं भी समझी पिछली कक्षा में। पहला जो नुक्कड़ नाटक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है मौसम, जिसके रचयिता हैं अरविंद गौड़ जी। लेखक का परिचय देख लेते हैं। अरविंद गौड़ का जन्म 2 फरवरी को शहादरा में हुआ है। दिल्ली में है ये जगह स्थित, जिसका नाम है शहादरा। 1963 को शहादरा दिल्ली में हुआ है। दिल्ली के सरकारी स्कूल से शिक्षा पूर्ण करके आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वहाँ से आपका थिएटर और पत्रकारिता, जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं, पत्रकारिता की ओर रुझान हो गया। थिएटर से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने के बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए कार्यरत रहे। मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के साथ विविध आंदोलनों में बुनियादी भूमिका अदा करने वाले नुक्कड़ नाटककार के रूप में आप जाने जाते हैं। आपके नुक्कड़ नाटक देश विदेश में भी मंचित हुए हैं। अरविंद गौड़ जी के बारे में हमने पढ़ लिया है। आइए अब उनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। नुक्कड़ पर दस्तक, यह इनका नुक्कड़ नाटक संग्रह है। अनटाइटल्ड, आई विल नॉट क्राई, एहसास, यह इनका एकल नाटक है जो अरविंद गौड़ जी ने लिखा था। एकल नाटक एक कलाकार अकेला अभिनय करता है, ऐसा नाटक होता है, वह उन्होंने लिखा था। तथा कुछ पटकथाएं। गौड़ जी निर्देशित नाटक
कोर्ट मार्शल का भारत में 450 से अधिक बार मंचन हुआ था। पाठ परिचय देख लेते हैं। अरविंद गौर जी ने मौसम नुक्कड़ नाटक में मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है। पानी की समस्या, जैसा कि हम और आप भली भांति जानते हैं, बहुत विकट समस्या है। दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण ऋतु चक्र अर्थात पूरे सीजन की जो साइकिल होती है उसमें अनियमितता आ गई है। उसका पूरा का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया है नेचर का, प्रकृति से, क्योंकि हमने इतनी छेड़छाड़ की है। नियत समय पर बारिश नहीं होती, होती भी है तो कहीं बहुत अधिक, कहीं बहुत कम। जल संचय नहीं हो पा रहा। जहाँ संचय है वहाँ विभिन्न उद्योगों के कारण जल प्रदूषित होता जा रहा है। जल प्रदूषित का अर्थ है वाटर पॉल्यूशन। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण जल के बहाव में रुकावट आ रही है। प्लास्टिक की थैलियां हम पानी के जल के स्रोतों में फेंक देते हैं और हम भली भांति जानते हैं कि प्लास्टिक के गलने में बहुत अधिक समय लगता है। तो ये प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक के टुकड़े जल के बहाव में रुकावट लाते हैं। सीवरों में कूड़े कचरे के साथ प्लास्टिक जमा हो रहा है। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लेखक ने इन सभी समस्याओं का चित्रण कर सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। जो हम ये रचना मौसम पढ़ने जा रहे हैं, इस रचना में 9 दृश्य हैं जिनके माध्यम से बारिश की अनियमितता के कारण सामाजिक जीवन पर होने वाले परिणामों को उजागर किया है। आइए पाठ का पठन करते हैं। यह पाठ आपके अभी तक के पाठों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर दृश्यों के साथ गीत हैं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। गीत 1 पढ़ते हैं पहले। देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में, आकर तू देख ले इस नाटक में। क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया
इस संसार से। हो 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 हो। देख ले ओ इंसान तूने क्या कर दिया, आकर तू देख ले इस नाटक में। क्या है तेरी जिम्मेदारी, क्या तूने की वफादारी, क्या तूने लूट लिया इस संसार से। हो 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 हो। दृश्य 1 देखते हैं। आदमी 1, यह देख। आदमी 2, भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पी लिया हो गया है क्या। पीलिया का अर्थ है जॉन्डिस। आदमी 1, यही पानी हमारे हम सबके घरों में आता है और इस पानी की वजह से मेरा यह हाल हो गया है। आदमी 2, यार तू तो गंजा हो गया एकदम। आदमी 1, तेरे तो बहुत बाल हैं, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है। आदमी 2, मेरे घर में भी ऐसा ही पानी आता है, लेकिन हम मिनरल वाटर का बड़ा वाला जार लेते हैं। आदमी 1, वह 90 रुपए वाला। हाँ वही, मैं और मेरी बीवी उसी का पानी पीते हैं, उसी से नहाते हैं, और जिस दिन जार न आए तो मेरी बीवी नहाती ही नहीं। आदमी 1, धत तेरे की। आदमी 2, क्या करें, बीवी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। दृश्य 2 देखते हैं। पहले दृश्य को देखकर हमें यह समझ आता है कि बहुत गंदा पानी आता है इनके घरों में, इतना गंदा कि उन्हें मिनरल वाटर से नहाना पड़ता है, अर्थात पैसे देकर पानी खरीदकर ये नहाते हैं। दृश्य 2 देखते हैं। आदमी 1, भाई अक्टूबर आ गया, अभी तक मॉनसून नहीं आया और ऊपर से इतनी गर्मी। आदमी 2, लगता है प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। खुद ही देख लो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आदमी 3, भैया देखना, दिसंबर जनवरी में बारिश होगी, बेमौसम। आदमी 4, पूरी दुनिया में कलयुग फैल गया है, कलयुग, और वह भी तुम जैसे पापियों की वजह से। कूड़ा करकट तुम फैलाओ, पॉल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ। आदमी 1, अच्छा जी भाई साहब, और जो आपकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं उनका कूड़ा कचरा कहाँ पर जाता है। आदमी 4, वहीं जहां बाकी फैक्ट्रीज का जाता है। बोलो सभी नदियों की कोरस, कोरस का मतलब है सब एक साथ बोले जय। आदमी 2,
बस इसीलिए प्रकृति हमसे रुष्ट है, हमसे नाराज है। आदमी 4, आपके कहने का मतलब है कि मेरे अकेले की फैक्ट्री की वजह से प्रकृति नाराज हो गई है? आदमी 3, जी नहीं, हम सब की वजह से। जब हमने दृश्य 2 पढ़ा तो हमें यह पता चला कि अब मॉनसून अर्थात बारिश का मौसम सही समय पर नहीं आ रहा। लगता है प्रकृति मनुष्य से नाराज हो गई है, क्योंकि कहीं पर अति वर्षा होती है और कहीं पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती। कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं सूखा पड़ रहा है। और अगर आपने देखा होगा तो बारिश कभी भी आ जाती है। वैसे तो बारिश के महीने तय हैं, पर उन महीनों को छोड़कर कभी भी बेमौसम बारिश आ जाती है। और उसका कारण है जल का प्रदूषण। इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, वो अपना सारा कूड़ा कचरा नदियों में डाल देते हैं। और मनुष्य की गलती की सजा तो मनुष्य को ही मिलनी चाहिए। अगर हम प्रकृति का हनन करेंगे तो प्रकृति भी तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएगी। दृश्य 3 देखते हैं। लड़की 1, चलो चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। लड़की 2, लेकिन आपको खरीदना क्या है? लड़की 1, मुझे 4-5 छाते खरीदने हैं। लड़की 2, आप छातों का क्या करोगी? बारिश तो इस बार हुई नहीं। लड़की 1, तुमने न्यूज़ नहीं देखी? कश्मीर में बाढ़ आ गई है, बादल फटने की वजह से। लड़की 2, लेकिन बाढ़ में छाते भी क्या कर लेंगे? लड़की 1, तो एक काम करते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेती हैं। लड़की 2, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती। लड़की 1 बोली, चिंता न करें, मेरे पास टायर ट्यूब भी है। यहाँ पर हमने दृश्य 3 में देखा कि कैसे बेसिर पैर की बातें किए जा रही हैं। किस चीज का क्या कारण है, उस पर तो कोई विचार ही नहीं कर रहा है। आइए दृश्य 4 देखते हैं। दोस्त 1, अपने ऑफिस में एसी क्यों नहीं लगवा लेते? इतनी गर्मी हो रही है। दोस्त 2, मैंने सुना है एसी से गैस निकलती है और उससे वह परत होती है ना, ओजोन परत, उसमें छेद हो जाता है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। पृष्ठ नंबर 70। दोस्त 1 बोलता है, आपके एक एसी की वजह से कोई छेद नहीं होने वाला। मेरे ऑफिस में 6 एसी लगे हुए हैं।
मेरी बीवी को तो सर्दी में भी एसी चाहिए। एसी चलाकर दो दो कंबल पहनकर सोती है मेरी बीवी। दृश्य 4 में एक बहुत गंभीर समस्या की बात की जा रही है। एयर कंडीशन प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। एयर कंडीशन से एक गैस निकलती है जो पूरी की पूरी प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और वो जो परत हमारी रक्षा करती है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, उस परत में छेद हो जाते हैं, जिससे सूर्य की किरणें, हानिकारक किरणें धरती पर आती हैं और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां मनुष्य को हो सकती हैं। और ऐसी ही जहरीली गैसें फ्रिज में से भी निकलती हैं। ऐसे उपकरण हमें नहीं खरीदने चाहिए। अगला दृश्य देखते हैं। दृश्य 5। दोस्त 1, चलो चलो वाटर पार्क चलते हैं। दोस्त 2, मेरी भी तो सुन लो कोई, वाटर पार्क जाकर क्यों पैसा बर्बाद करते हो? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे पूरा शाहदरा स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहीं चलते हैं। दोस्त 3, हाँ, मिंटो ब्रिज का भी यही हाल है, पूरा डूबा हुआ है। दोस्त 1, एक बात बताओ, ये 5-10 मिनट की बारिश से घुटने तक पानी भर जाता है, इसकी वजह क्या है? दोस्त 4, वजह मैं बताता हूँ। कल जो आप मोमोज खा रहे थे, चटनी लगा लगा कर उसकी प्लेट कहाँ फेंकी थी? दोस्त 1, वहीं रोड पर। दोस्त 4, और आप भाई साहब दुकान से जो सामान लाते हैं, लेते हैं, उसकी प्लास्टिक थैलियां, खाली डिब्बे, बोतलें कहाँ फेंकते हो? दोस्त 2, घर के सामने नाले में। दोस्त 1, आपने हम दोनों को तो गिनवा दिया, और खुद जो चबा रहे हो, इसका पाउच कहाँ फेंकते हो? बोलो बोलो, आप भी वही करते हो ना जो सब करते हैं। दोस्त 4, मैं तुम लोगों से थोड़ा अलग ही हूँ, थोड़े ही अलग हूँ। दोस्त 4, मैं तुम लोगों से अलग थोड़े ही हूँ, मैं भी वहीं फेंक देता हूँ, रास्ते में या नाली में। दोस्त 2, हाँ, और यही थैली, डिब्बे और कचरा नालियों के रास्ते जाता है, नालों में, सीवर में, और ये कूड़ा कचरा और प्लास्टिक उसकी निकासी रोक देते हैं। तभी तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर नाले में तब्दील हो जाता है।
दृश्य 5 में बात की जा रही है हमारे द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली दैनोदिन की प्लास्टिक की वस्तुओं की। प्लेटें, खाली डिब्बे, प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें, तंबाकू के पाउच, घर के सामानों की थैलियाँ और पता नहीं क्या क्या हम नाले में या घर के बाहर कूड़े में फेंक देते हैं। यही थैलियाँ, यही डिब्बे, ये कूड़ा कचरा नालों में, सीवर लाइन के पाइपों में जाकर उन्हें चोक करते हैं, उनमें रुकावट पैदा करते हैं। तभी पानी निकल नहीं पाता और जगह जगह बरसात का पानी घुटनों तक भर जाता है। इसी कारण जरा सी बारिश में भी आसपास के नदी नाले भर भर के शहरों की ओर दौड़े चले आते हैं। अगला भाग सूत्रधार का है। सूत्रधार का अर्थ होता है जो कहानी सुना रहा है, जो सारी कहानियों को एक सूत्र में बांधेगा, सारे दृश्यों का सार बताएगा। सूत्रधार कहता है मौसम बदल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती। प्रकृति से छेड़छाड़ करके हमने पूरे ऋतु चक्र को उलट दिया है। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे कि सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बसंत में बारिश हो जाती है, गर्मी में ओले पड़ जाते हैं और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन किया है। दोहन का अर्थ है उपयोग करना, शोषण करना। हमने प्रकृति का दोहन किया है, उसे लूट लिया है अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, विकास के लिए। विकास से हमारी अवधारणा क्या है? इसी अवधारणा के चलते हम ऐसी चीजें करते हैं जिसका असर पड़ता है हाशिए पर खड़े हुए आखिरी आदमी से। देखिए, यहाँ सूत्रधार हमें कारण बता रहा है कि किस प्रकार हमने प्रकृति का दोहन किया है। पहले हम पढ़ते थे सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात। आज बेमौसम बरसात होती है, गर्मी में ओले पड़ते हैं और इस सब के लिए किसी भी तरह से प्रकृति दोषी नहीं है, दोषी है मनुष्य। मनुष्य जो बिना सोचे समझे प्रकृति का हनन किए जा रहा है और इस कारण अपने स्वार्थ के लिए
पैसे के लिए विकास के नाम पर प्रकृति को लूटे चले जा रहा है और इसका असर पड़ता है हाशिए, अर्थात हाशिए का मतलब होता है अंतिम किनारे पर खड़े हुए आखिरी आदमी पर। इस पाठ के बारे में अधिक हम अगली कक्षा